मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौवा। बीए पार्ट थर्ड, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट में प्लेटो के लेसन के अंतर्गत आज हम आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की तुलना करेंगे। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। तो सर्वप्रथम हम प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की समानता देखेंगे कि उनमें क्या क्या समानता है। दोनों में ये समानता थी कि दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ये मानते हैं कि व्यक्तिगत हित की तुलना में सामाजिक हित बड़ा होता है और समाज और व्यक्ति के जो आपसी संबंध होते हैं उनमें वो समाज को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 2, दोनों ही अधिनायक तंत्र में आस्था रखते हैं। प्लेटो बुद्धिजीवी अधिनायक तंत्र में आस्था रखता है, अर्थात वह एक ऐसे राजा की कल्पना करता है जो सर्वगुण संपन्न होगा और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। आधुनिक साम्यवाद भी सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में विश्वास करता है। तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से अधिनायक तंत्र में आस्था रखते हैं और इसका मतलब यह है कि दोनों ने ही लोकतंत्र की विरोधी व्यवस्था स्वीकार की, क्योंकि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विरोधी होता है और दोनों प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही अधिनायक तंत्र के समर्थक हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी भी हैं। दोनों ने व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया। प्लेटो राज्य में व्यक्तियों के 3 वर्ग मानता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से संबंधित कार्य करेगा और एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब अपने से अपने अपने संबंधित कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। कहीं व्यक्ति के अधिकारों की बात वो नहीं करता। और आधुनिक साम्यवाद है वो भी व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है, अधिकारों के बारे में मोह नहीं। इसके साथ ही दोनों वर्ग संघर्ष का अंत भी चाहते हैं। प्लेटो चाहता है कि समाज में ये 3 वर्ग होंगे और तीनों वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, ना वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, अर्थात सभी वर्ग बने रहेंगे लेकिन वो किसी प्रकार का संघर्ष, झगड़ा, कलह, ईर्ष्या उनके बीच में नहीं होगी। और आधुनिक साम्यवाद में अंततः ये चाहता है कि अंततः वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। तो दोनों अपने अपने हिसाब से वर्ग संघर्ष का अंत करना चाहते हैं। दोनों ने ही निजी संपत्ति की संस्था का अंत करने का संदेश दिया है। ये अलग बात है कि प्लेटो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की संस्था का अंत करता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज के लिए निजी संपत्ति की संस्था का अंत करता है। तो दोनों अपने अपने हिसाब से निजी संपत्ति की संस्था का अंत करना चाहते हैं। दोनों ही स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों योग्यता व क्षमता की दृष्टि से समान है और दोनों को जो है सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, अर्थात दोनों ने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है।
और दोनों ने मानव के एक पक्ष का अध्ययन किया है। प्लेटो का साम्यवाद है जो मानव के आध्यात्मिक पक्ष का अध्ययन करता है, और आधुनिक जो साम्यवाद है वो मानव के भौतिक एवं आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। यानी कि संपूर्ण पक्षों का अध्ययन ना तो प्लेटो करता है और ना आधुनिक साम्यवाद करता है। तो दोनों ने ही मानव के एक पक्ष का अध्ययन किया है। अब हम आते हैं इनकी असमानता पर कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में असमानता क्या है। तो नंबर एक जो असमानता है, सबसे बड़ी असमानता है कि दोनों का आधार ही अलग अलग है। एक का आधार प्रत्ययवादी है, दूसरे का आधार भौतिकवादी है। वो प्लेटो का साम्यवाद एक तरह से आध्यात्मिक साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद अर्थवादी साम्यवाद। तो दोनों का आधार ही अलग अलग है। दोनों के उद्देश्य में भी अंतर है। प्लेटो के जो साम्यवाद का उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि साम्यवाद की स्थापना करके प्लेटो राज्य से कुशासन और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता था और एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। तो एक तरह से उनका जो उद्देश्य था प्लेटो का, वो उद्देश्य राजनीतिक था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक। अर्थात साम्यवाद की स्थापना करके वो समाज में से आर्थिक असमानता को समाप्त करना चाहता था। अब राज्य की प्रकृति के बारे में भी दोनों में अंतर है। राज्य की प्रकृति के बारे में प्लेटो ये मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य मानव आत्मा का ही वृहत रूप है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य को पूर्णतः एक कृत्रिम संस्था मानता है। और आधुनिक साम्यवाद ये कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, एक वर्गीय संस्था है जिसका निर्माण धनिक वर्ग ने गरीब वर्ग के शोषण के लिए किया है। इसलिए राज्य की जो प्रकृति है वो कृत्रिम है। दोनों की जो शासन प्रकृति थी उसमें भी ये अंतर पाया जाता है कि प्लेटो अभिजात तंत्र का समर्थक था, कुलीन तंत्र का समर्थक था, और आधुनिक साम्यवाद का जो जन्म है वो कुलीन वर्ग की संस्कृति के विरोध के आधार पर ही हुआ, और वो ये चाहता है कि शासन व्यवस्था पर सर्वहारा का अधिकार होगा। कुलीन तंत्र का नहीं, कुलीन वर्ग का नहीं, सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा। तो दोनों की शासन की प्रकृति में भी अंतर है। न्याय की धारणा में भी आधारभूत अंतर है। प्लेटो की जो न्याय की धारणा थी वो एक नैतिक और आध्यात्मिक धारणा है। वो है कि मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण हैं। इन गुणों के अनुसार समाज में 3 वर्ग होंगे और 3 वर्ग अपने अपने हिसाब से अपने अपने आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार कार्य करेंगे। एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्याय व्यवस्था की स्थापना होगी। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो एक भौतिक अवधारणा है और वह चाहता है कि संपत्ति के उत्पादन व वितरण पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। और संपत्ति पर
सामाजिक स्वामित्व की स्थापना होनी चाहिए तथा राज्य में आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए, तभी न्याय व्यवस्था संभव है और यही न्याय। उसके अनुसार न्याय का अर्थ ही यह है कि शोषक वर्ग व आर्थिक असमानता का अंत होना चाहिए। अब वर्ग संबंधी धारणा में अंतर देखो, वर्ग संबंधी धारणा में क्या अंतर है? वर्ग संबंधी धारणा में अंतर है, पहले तो वर्ग की रचना के आधार पर अंतर। तो वर्ग की रचना प्लेटो आत्मा के गुण के आधार पर वर्ग की रचना करता है, आधुनिक साम्यवाद आर्थिक आधार पर वर्गों की रचना करता है। प्लेटो 3 वर्ग बताता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। आधुनिक साम्यवाद सिर्फ 2 ही वर्ग बताता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। वर्गों के आपसी संबंध में भी अंतर है। प्लेटो ये कहता है कि समाज में 3 वर्ग होंगे और तीनों वर्गों के बीच में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। कोई वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखेगा। लेकिन आधुनिक साम्यवाद तो यही कहता है कि समाज में 2 वर्ग होंगे, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, और दोनों के हित अलग अलग, और जिनके हित अलग अलग हैं वो कभी शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनके बीच में टकराव सुनिश्चित है। वर्गों का भविष्य क्या होगा? वर्गों के भविष्य के बारे में प्लेटो ये कहता है कि वर्ग तो बने रहेंगे, आत्मा के 3 गुण के आधार पर ये 3 वर्गों की रचना की और ये तीनों वर्ग हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आधुनिक साम्यवाद ये कहता है कि हर हाल में वर्गों का अंत होना है, वर्ग तो रहेगा नहीं, वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। अब दोनों के साम्यवाद के जो क्षेत्र हैं उनमें भी अंतर है। दोनों के साम्यवाद का क्षेत्र, जो प्लेटो के साम्यवाद का जो क्षेत्र था वो तो एक छोटा सा एक आदर्श नगर राज्य की उसने कल्पना की थी प्लेटो ने, और वो चाहता था कि इस आदर्श नगर राज्य में साम्यवाद की स्थापना करना मेरा उद्देश्य है। जबकि आधुनिक साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र राज्यों में इसको लागू करना चाहता था। फिर प्लेटो का जो साम्यवाद है सिर्फ अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता था। उन्होंने कहा कि ये जो साम्यवाद है वो अभिभावक वर्ग पर लागू होगा, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। जबकि आधुनिक साम्यवाद कहता है कि सभी वर्गों पर लागू होगा, सब संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होगा। प्लेटो का साम्यवाद 2 प्रकार के साम्यवाद की बात कहता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। लेकिन आधुनिक साम्यवाद सिर्फ संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, परिवार के साम्यवाद की बात नहीं करता। संपत्ति पर जो स्वामित्व है वो उत्पादक वर्ग का होगा, ऐसा प्लेटो का मानना है कि संपत्ति पर उत्पादक वर्ग का स्वामित्व होगा। लेकिन आधुनिक साम्यवाद ये मानता है कि निजी संपत्ति का हर हाल में अंत होना है, और वो कहता है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू होगी। उसके बाद जैसे साम्यवादी व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या क्या साधन अपनाए, इसमें भी अंतर है। प्लेटो ने साम्यवाद की स्थापना के लिए किसी प्रकार के साधन का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आधुनिक साम्यवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए क्रांति की आवश्यकता है। हर हाल में संघर्ष करना पड़ेगा, हर हाल में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और
तब जाके साम्यवाद की व्यवस्था संभव है। इसलिए वो लड़ाई का सहारा लेता है, क्रांति का सहारा लेता है, लेकिन प्लेटो साम्यवाद की स्थापना के लिए किसी प्रकार के साधन का उल्लेख नहीं करता है। धन्यवाद।